हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम कामता नाथ जी है। इस पाठ में लेखक ने किस प्रकार से मशीनी युग के आ जाने के कारण हमारे समाज में जो हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए उनकी व्यथा इस कहानी में बताई है लेखक कामता नाथ जी ने। पाठ का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। पाठ में किसकी बात की जा रही है? चूड़ियों की बात की जा रही है। ठीक है। यह चूड़ियाँ कैसी हैं? यह चूड़ियाँ लाख की बनी हुई हैं। ठीक, लाख की चूड़ियाँ जिन्हें हम मेटल टाइप की चूड़ी या मेटल जैसी धातु कहते हैं। यह जो चूड़ियाँ होती हैं यह लाख का कीड़ा होता है जो उससे प्राप्त होती है। जो लाख का कीड़ा होता है वह इसे प्रोड्यूस करता है और उसी से यह चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार की चूड़ियाँ जो है पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पहनी जाती थी और यह वेस्ट बंगाल में भी बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इस पाठ के इस चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। यह जो चित्र है यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, यह कौन सा काम कर रहा है? यह चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहा है और यह जो पूरा पाठ है यह इसी के ऊपर आधारित है या इसी पर आधारित है। यह जो व्यक्ति है इसका नाम है बदलू। बदलू जो है गांव में रहने वाला एक मनिहार है। मनिहार यानी कि जो चूड़ियाँ बनाते हैं, यह बदलू है। और यह कौन है? यह मनिहार है। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने वाला। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। यह इस पैराग्राफ में कौन बात कर रहा है? इस पैराग्राफ में जो है लेखक बात कर रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं कि लेखक को अपने मामा के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। लेखक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था वहाँ पर? सबसे अच्छा आदमी उन्हें बदलू लगता था, जो कि वह यह व्यक्ति है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह जो बदलू हैं यह रिश्ते के हिसाब से लेखक के मामा लगते थे, परंतु वहाँ के जो बच्चे थे वह उन्हें बदलू काका कहा करते थे। इसीलिए वह भी जो लेखक हैं वह भी इन्हें अपने मामा ना कहकर के बदलू काका कहा करते थे। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि जो खाली जगह होती है घर के सामने, वह जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे दिया। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो घर के सामने खाली जगह थी वहाँ पर एक नीम का वृक्ष था जिसके नीचे बदलू काका बैठा करते थे। वहाँ पर बैठकर ही वह अपनी जो चूड़ियों का काम है उसे पूरा करते थे। वहाँ पर एक भट्टी दहकती रहती थी और वहाँ पर उसे ये जो बर्तन आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने लाख को पिघला करके रखा हुआ है। यह जो पीछे आप देख रहे हैं ये लकड़ी का चौखट बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये है इसमें इन्होंने ये सारी चूड़ियाँ बना करके सही शेप आ जाने तक वहाँ पर उसको रखते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती।
यह जो चीज़ आप देख रहे हैं हाथ में, इसे ही मुंगेरी कहते हैं। ठीक है, उसी बेलनुमा मुंगेरी में ही रख करके वह चूड़ियों को पतला और मोटा बनाते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अर्थात कि जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि जो बदलू काका हैं वह जो है बेलनुमा मुंगेरी पर चढ़ा करके उससे लाख को चूड़ियाँ बनाते थे और जब बन जाती थी तब उन पर वह रंग करते थे, यानी कि उन्हें रंग देते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। लेखक कहते हैं कि वह मचिए पर बैठ के काम करते थे। मचिया, जिसे हम स्टूल भी कह सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ जो बैठने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहते हैं कि बदलू काका के पास हुक्का रखा रहता था और जो दोपहर का समय है वह मेरा बदलू काका की चूड़ियाँ बनाते हुए देखते हुए बीतता था। वह मुझे लला कहा करता। लला कौन कहता था? जो बदलू काका हैं वह उन्हें लला कहते थे। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। लेखक कहते हैं कि जब बदलू काका जो है चूड़ियाँ बना लेते थे तो उन्हें निहारते थे, अर्थात कि उन्हें देखते रहते थे कि यह जो है अच्छे से बनी है या नहीं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि यह जो है चूड़ियाँ ना होकर के किसी नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था? मनिहार। मनिहार अर्थात कि जो चूड़ियाँ बनाते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि जो पुश्तैनी होता है या जो पूर्वजों से प्राप्त होता है वह। तो यहाँ पे बदलू के पूर्वज भी यही कार्य करते थे और बदलू भी उसे आगे बढ़ाते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। खपत यानी कि बिक्री जो होती है वह बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जो वह चूड़ियाँ बनाते थे वह सुंदर भी बनाते थे और वह जो बिकती थी तो बहुत ज़्यादा उनकी मांग थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। यह जो बदलू हैं वह चूड़ियों को पैसे से कभी नहीं बेचते थे। क्यों नहीं? आगे देखते हैं। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तरीका यह होता है कि जो है वस्तु के बदले रुपए ना लेकर के सामान देना, अर्थात कि आगे देखते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसे रुपए देते हैं और सामान लेते हैं, परंतु यहाँ पर जो बदलू का जो क्रय विक्रय का तरीका था यानी लेन देन का जो तरीका था वह यह था कि वह उसके बदले में अनाज लेता था और चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ज़िद पकड़ जाता था। जो बदलू हैं वह जो है लेखक बताते हैं कि वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, परंतु जब शादी विवाह का अवसर आता था तो वह ज़िद पकड़ लेते थे। ठीक है, ज़िद क्या पकड़ लेते हैं देखते हैं। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। कसर निकाल लेना कि जो भी कमी होती है उसको पूरा कर लेना। कसर निकाल लेना एक मुहावरा है। ठीक है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी
किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यहाँ पर पुनः एक मुहावरा आया, लोहे लग गए। लोहे लग गए का अर्थ होता है कि जो है किसी को बहुत ही ज़्यादा मनाना, बहुत ही अधिक मनाना, यानी कि अगर कोई रूठ जाता है तो उसको मनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसे हम मुहावरे के रूप में कहते हैं लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। शादी विवाह के अवसर में यह जो बदलू है उसे बहुत सारे सामान मिलते थे, जिसमें कि अनाज, वस्त्र और रुपए सभी कुछ थे। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का गृह कार्य यह 5 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।